नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। विषय कुछ इस तरह का है कि इस वर्तमान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वायरस के कारण जो दौर चल रहा है उस दौर में हर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाकर रखने की कोशिश कर रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इस कोशिश में सबने सब कुछ कर लिया, पर इस कोशिश को करने से पहले दो बातों को जानना आज के वक्त में बहुत जरूरी लग रहा है। एक है जिस दो वस्तु से हम बने हुए हैं, जिस एक के ऊपर हमने बहुत काम किया है, जिस एक के लिए हमने आज तक सब कुछ किया है, वो है अपना शरीर। उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए कमाते हैं, उसके लिए स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसको मजबूत रखने के लिए अच्छे से अच्छे खुराक हम लेते हैं ताकि वो बना रहे। उसके अस्तित्व को हमने स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो हमें दिखता है, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया है। पर आज इस वायरस के दौर ने हमको ये सिखाया कि इस एक को स्वस्थ रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब तो कर लिया। योग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, प्राणायाम कर लिया, यहां तक कि मेडिटेशन भी कर लिया। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी इसका शिकार बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब हमारे ही साथ के दूसरे पहलू को स्वीकार करने का वक्त आया है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। पर उसको कहीं ना कहीं इतना स्वीकार नहीं किया गया। वो दूसरा पहलू है हमारे अंदर बसी हुई हमारी आत्मा। इसके बारे में सब जानते हैं, पर कोई इतनी सीरियस नहीं है, या कोई इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया, या इसके ऊपर कोई काम भी नहीं हो रहा है। इसके अस्तित्व को निहारने के ऊपर हम इतना काम नहीं कर रहे, हम इतना जोर नहीं दे रहे, हम इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर आज वक्त ने हमें बताया है कि शरीर से तो सब कर लिया, अच्छी किताबें पढ़ ली, सब कर लिया, सब अच्छे से अच्छे विचार कर लिया, फिर भी इससे बचा नहीं जा रहा है। इसका मतलब अब ये संकेत दिया जा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कुछ और चाहिए इससे बचने के लिए। और जो वो और है, वो जो हमको बचा सकता है, जिसके अस्तित्व की आज हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है हमारे भीतर, हमारे अंदर रही हुई हमारी सेल्फ, हमारी आत्मा। इसके ऊपर कार्य नहीं किया। रहता है ना कि हमारे शरीर के कुछ अंग अवयव ऐसे हैं, अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो विज्ञान कहता है कुछ सालों के बाद वो काम करना बंद कर देगा।
ठीक उसी तरह हमारे ही अंदर बसी हुई इस आत्मा के ऊपर हमने काम ही नहीं किया, या उसके अस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं, माना ही नहीं, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए उसकी भी कुछ एनर्जी होती है, वो भी अपनी कुछ ऊर्जा रख सकती है। उससे भी कहीं ना कहीं हमारी प्रतिकारक शक्तियों को बहुत गति से बढ़ाया जा सकता है। वो हमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकती है जिसकी आज हमें आवश्यकता है। और ये वक्त ने हमें बताया है कि अब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि ये होता है, कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। वक्त आया है इसके ऊपर सोचे, इसके अस्तित्व को स्वीकार करें, इसे नकारे नहीं। तो जो पहली शुरुआत है, वो पहली शुरुआत ये है कि हम मानना तो शुरू करें कि मेरे भीतर भी एक आत्मा है। क्योंकि अब धीरे 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 उस तरफ जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, सब तो कर लिया हमने, कहीं से भी इसका उकिल, इसका जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कहीं और है। तो जैसे ही हमारे इस शरीर का एक अंग है जिसका आज हमने बहुत उपयोग किया आज तक, वो है हमारी बुद्धि, उसके विचार, नए नए विचार 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 हमने किए, और उस नए विचारों से हमने बहुत कुछ निर्माण किया, बहुत कुछ आगे बढ़े हम, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, अवयव है। अब उसी तरह अगर इस आत्मा की ओर देखा जाए तो उसका भी एक अंग है, वो है भाव। आज उसकी आवश्यकता है, क्योंकि भाव के माध्यम से हम जितनी ऊर्जा वातावरण में से खींच सकते हैं, उतनी ऊर्जा उस बुद्धि या विचार के माध्यम से नहीं खींच सकते। आज हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हम भाव के माध्यम से खींच सकते हैं। हमारे ही अंदर पड़ा हुआ हमारा दूसरा पहलू, इस दूसरे पहलू को मानना पड़ेगा, इस दूसरे पहलू को जानना पड़ेगा, इस दूसरे पहलू को उपयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे इस दूसरे पहलू का उपयोग करते जाएंगे, वैसे 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 हम अपने उस दूसरे अस्तित्व की ओर नजदीक जाते जाएंगे। इसीलिए तो प्रार्थना सबके प्रति, दान, करुणा, ये सब इसीलिए रखा गया था ताकि हमारे दूसरे पहलू से कहीं पर भी हम अलग ना हो। पर वो जैसे 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 दूसरे पहलू वो सब कम होता गया, प्रार्थनाएं, दान, ये पहलू, ये सब दूसरों को हेल्प करना, ये जैसे 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 हमारे जीवन में से कम होता गया, वैसे 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 जीवन का वो दूसरा पहलू भूल सा गया। इसीलिए आज देखिए ना, आज अगर हम किसी विषय के ऊपर बात करते हैं, अगर उस विषय की शुरुआत आप आत्मा से करें तो बहुत बड़ा वर्ग इसे ये मान के चलेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, हालांकि उसी वर्ग के अंदर भी एक आत्मा बसी हुई है। मुझे लगता है अब वक्त आया है उसको स्वीकार करने का, उसकी तरफ जाने का, उसका उपयोग करने का, उपयोग करना पड़ेगा। आइए तो हमारे ही अंदर बसे हुए उस दूसरे पहलू को
और जाने और समझे, उसका और उपयोग करें और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़े। आज के दिन में इतना ही। नमस्कार।